मुंबई में मेयर बनाने को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी चाहती है उनका मेयर बने, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने मामला फंसा दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मेयर उनका बने और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अब हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया है। खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे मुंबई में अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे के पैर तक पड़ने को तैयार है। संजय राउत से कहा गया है कि वो शिंदे से मिलने का रास्ता निकाले। साथ ही साथ कांग्रेसी पार्षदों को पटाने की प्लानिंग भी उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है। तो उद्धव ठाकरे की पूरी तिकड़म आपको दिखाते हैं। मेयर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे क्या क्या कर रहे हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद मुंबई मेयर बनाने को लेकर खींचतान जारी है। चुनाव में महायुति की निर्णायक जीत के बाद मेयर के अहम पद को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान की खबरें लगातार आ रही है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला। इसीलिए बीजेपी को एक सहयोगी की जरूरत है। बीजेपी सोच रही थी कि एकनाथ शिंदे उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने दूसरा ही खेल चल दिया। एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में छिपा दिया और इसको लेकर कई तरह के आरोप भी एकनाथ शिंदे पर लग रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को कुल मिलाकर 118 सीटें मिली है। स्पष्ट बहुमत के बावजूद मेयर के पद पर सहमति इन दोनों में बनती दिख नहीं रही है। इसीलिए दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी तिकड़म लगाने में लग गए हैं। दरअसल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है, जिन्हें 65 सीट मिली है और कांग्रेस के भी 24 पार्षद हैं। अब खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कैसे भी उनकी पार्टी का मेयर बन जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को फरमान दिया है कि जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे से मिलने का रास्ता निकाला जाए। जिस 5 स्टार होटल में उन्होंने पार्षदों को रखा हुआ है, उस होटल तक जाने का रास्ता निकाला जाए। उस होटल के अंदर पार्षदों से मिलने का भी रास्ता निकाला जाए। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को फरमान दिया है कि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से तुरंत बात करे, तुरंत मिले और कांग्रेस को अपने साथ लेने की कोशिश करे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि 65 उनके अपने पार्षद है, उसके अलावा 24 कांग्रेस के और 29 पार्षद एकनाथ शिंदे के पास है। यानी कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कहीं न कहीं उनको पार्षद बनाने की एक हल्की सी उम्मीद मिल रही है। अब इसी कड़ी में संजय राउत काम पर लग गए हैं और संजय राउत ने तो ये तक बयान दे दिया कि एकनाथ शिंदे सच्चे मराठी हैं और जो सच्चा मराठी होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि मुंबई में बीजेपी का मेयर बने, क्योंकि एक सच्चा मराठी हमेशा चाहेगा कि मुंबई में मराठी ही मेयर बने और बीजेपी अपना मेयर बनाकर यहाँ की मराठी अस्मिता को बड़ा झटका देगी। ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। अब माना जा रहा है कि संजय राउत ने ये पूरा बयान एकनाथ शिंदे को पटाने के लिए दिया है, क्योंकि जो संजय राउत अब तक एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलते रहे, वो अचानक एकनाथ शिंदे को सच्चा मराठी कहने लग गए। एकनाथ शिंदे को ये तक कहने लग गए कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुंबई में बीजेपी का मेयर बने। संजय राउत के इस बयान के पीछे यही मंशा साफ झलक रही है कि वो एकनाथ शिंदे को पटाना चाहते हैं और कहीं न कहीं शिंदे को उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि उद्धव ठाकरे की पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी और कांग्रेस के पार्षद मिलकर मुंबई में अपना मेयर बना ले। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे को अपने साथ लिया जाए। जो तनाव चल रहा है, जो तकरार चल रही है, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए और एकनाथ शिंदे की जो भी शर्तें हैं उन्हें मान लिया जाए, ताकि उनके हाथ से मुंबई मेयर का पद न जाए। अब खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि 2.5 साल के लिए उनका मेयर बने और 2.5 साल के लिए बीजेपी का। यानी कि यहाँ पर शिंदे हर कीमत पर मेयर का पद लेना चाहते हैं, वो भी सिर्फ उनकी 29 सीटों के साथ। अब बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, तो बीजेपी शिंदे का मेयर तो नहीं बनने देगी, ये भी तय है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन यहाँ पर शिंदे ने पूरा मामला फंसा दिया है। शिंदे अपने पार्षदों को लेकर ताज होटल में जाकर बैठ गए हैं। वहीं बीजेपी भी शिंदे की तरफ देख रही है और उद्धव ठाकरे भी एकनाथ शिंदे से मिलने का रास्ता निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल मुंबई मेयर पद को लेकर काफी खींचतान चल रही है। अब देखना होगा कि मुंबई में मेयर का पद किसके हिस्से जाता है। क्या बीजेपी बना पाती है या फिर उद्धव ठाकरे अपनी तिकड़म में कामयाब होते हैं या फिर शिंदे की शर्त के आगे बीजेपी झुक जाती है। आपको क्या लगता है, मुंबई में किस पार्टी का मेयर बनना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव और बीएमसी में मिली करारी हार के बाद शिवसेना गुट के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला है। नवनिर्वाचित नगर सेवकों को संबोधित करते हुए न केवल हार की वजहों पर खुलकर बात की, बल्कि महायुति पर निशाना साधा और खास तौर पर एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने यहां पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालिया चुनाव में पार्टी की सफलता किसी एक चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि उन जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं सिर्फ चेहरा हूँ, असली वास्तुकार तो वो लोग हैं जो गली मोहल्लों में पार्टी के लिए डटे रहे, खड़े रहे। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पहले अपनी पार्टी के लोगों का उत्साहवर्धन किया। उद्धव ठाकरे ने ये भी माना कि यह संघर्ष बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया, जब सत्ता, संसाधन और संस्थागत ताकत उनके पक्ष में नहीं थी। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पहले बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके विरोधी ये सोचते हैं कि कागज और चुनाव चिन्ह छीनकर शिवसेना को खत्म किया जा सकता है, लेकिन माटी से जुड़ी शिवसेना को कोई समाप्त नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि शक्ति, पैसा और धमकी के जरिए लोगों को तोड़ने की कोशिश की और दल बल को बढ़ावा दिया। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए वे भले ही सत्ता के साथ खड़े हों, लेकिन असली शिवसैनिक की निष्ठा आज भी अड़िग है और इसे न खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का नाम लेकर कहा कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी को मुझसे छीन लिया गया, उनके बनाए हुए चिन्ह को मुझसे छीन लिया गया, उनके बनाए हुए फंड तक को मुझसे छीनने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जो लोग मेरे पिता के समय से पार्टी के साथ हैं, उन्हें भी फुसलाने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे जब बहकावे से अपने साथ लोगों को नहीं ला पाए तो उन्होंने धमकाकर, दबाव बनाकर, जेल में डालने की धमकी देकर लोगों को अपनी तरफ लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि निकाय चुनाव में भी सब कुछ यही पर दोहराया गया, लोगों को धमकाकर हमारी पार्टी से लिया गया, जेल में डालने की धमकी देने के बाद हमारी पार्टी के कुछ लोग मजबूरी में उनके साथ जाने को मजबूर हो गए, वरना वो दिल से कभी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि एक उम्र बाद जेल का डर सभी को लगता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि झूठे केस बनाए जाते हैं, झूठे केस में फंसाया जाता है और कोई उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें जेल में भी डलवा दिया जाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा, लेकिन हमें जितनी भी सीट मिली है, हमें जितनी भी जीत मिली है, ये हमारी अपनी जीत है, उन लोगों की जीत है जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि मेयर हमारा ही बनता, लोग हमें ही चुनते, लेकिन यहाँ पर वोट चोरी की गई है, वोटों को खरीदा गया है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर वोट चोरी और वोट खरीदने तक का आरोप लगा दिया। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने अपनी हार का पूरा ठीकरा एकनाथ शिंदे और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी पर फोड़ दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की इस हार की वजह एकनाथ शिंदे है या बीजेपी है, या फिर उद्धव ठाकरे खुद अपनी हार की खुद वजह है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इतने सालों से काम नहीं किया और अचानक से जब सब कुछ उनके हाथ से चला गया तब जाकर उनकी आंख खुली, लेकिन जनता उनके इन इरादों को भाप गई और जनता ने उनके मराठी अस्मिता और हिंदी मराठी वाले मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे की असली हार की वजह क्या हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को भी शेयर करें।